सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में, जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है, जो कि आने वाली 4 अगस्त को दिन रविवार को पड़ रही है और इस दिन रवि पुष्य योग भी है। अमावस्या की शुरुआत 3 अगस्त को शाम को 4 बजे के आसपास हो रही है और इसकी समाप्ति 4 तारीख को 4:45 बजे होगी। तो उदय तिथि के अनुसार यह अमावस्या 4 अगस्त को की जाएगी, क्योंकि 4 अगस्त को स्नान और दान का महत्व रहेगा। साथ ही पितरों से जुड़े हुए कार्य भी जो है 4 तारीख को ही किए जाएगी। मगर जो व्रत की अमावस्या है, व्रत वाली अमावस्या जो है 3 तारीख को की जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि में जो है रात का महत्व होता है और ये पितरों की तिथि है। इस दिन पितरों से जुड़े हुए स्नान दान और तर्पण किए जाते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि में जो देखा जाए तो रात का महत्व अधिक कहा गया है। अगर जो स्नान और दान का महत्व है वो सुबह का है, तो इसके अनुसार 4 तारीख को ही स्नान और दान किया जाएगा। और जो पितरों से जुड़े हुए कार्य वो भी 4 तारीख को किए जाएंगे, क्योंकि पितरों से जुड़े हुए पिंडदान श्राद्ध और तर्पण का जो कार्य वो अपराह्न में किया जाता है। अपराह्न यानी दोपहर को 12 बजे के बाद। तो 12 से 4 के बीच में पितरों से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। ये सावन हरियाली अमावस्या है, यानी सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी नियम कहा गया है, क्योंकि इसे सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो इसलिए इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन लोग पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे हरियाली बनी रहे। तो इस दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ योग है। और अमावस्या पर यह है कि पहले व्यक्ति सुबह स्नान कर ले किसी पवित्र नदी में, सरोवर में या कुंड में, और यदि वो यहाँ पर जाने में असमर्थ हो तो घर में ही नहाते समय अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद जो है दान करने का भी बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि दान करना इस दिन बहुत उत्तम कहा गया है। हर महीने में एक अमावस्या आती है और सभी अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व होता है। ये सावन मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या है, जो कि 4 अगस्त को पड़ रही है। और पुष्य नक्षत्र होने से और भी खास हो जाती है, क्योंकि रवि पुष्य अपने आप में बहुत शुभ योग है और सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन अपने पितरों से जुड़े हुए जो भी कार्य वो आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके आने वाले जीवन के सब संकट दूर होते हैं और आपका जीवन सुखमय बनता है। और अगर आपकी कुंडली में जैसे देखा गया है कई बार कि कुंडली में भी पितृ दोष होता है। पितृ दोष जब होता है जब आपके पितर आपसे नाराज़ होते हैं, और पितृ दोष होने के कारण जो है घर में हमेशा कलेश रहना, बच्चे ना होना या व्यापार में दिक्कत होना, नौकरी ना लगना, व्यापार में नुकसान होना, शादी ब्याह ना होना, तो इस तरह की कई तरह की दिक्कतें चलती रहती हैं। तो इसलिए आप जो है पितरों से जुड़े हुए जो भी कार्य पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है और दिक्कत आ रही है तो अमावस्या दिन सबसे उत्तम है। यूँ तो श्राद्ध में 16 दिन भी होते हैं पितरों से जुड़े हुए, और अपनी जो पितरों की जो तिथि होती है उस दिन व्यक्ति करता है, मगर इस दिन भी जो है दान का बड़ा महत्व है। तो इस दिन जो है भोजन बनाकर आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, और पितरों के नाम से जो भोजन गाय को, कौवे को, चींटी को दे दें, कुत्ते को खिला दें और ब्राह्मण को, यानी 5 जगह भोजन जाता है। साथ ही इस दिन अन्नदान वस्त्रदान आप ब्राह्मण को कर सकते हो या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हो। सबसे पहले सुबह उठे और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दें, नहा धोकर पीपल के वृक्ष पर एक सरसों तेल का दीपक जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। और जैसे मैंने आपको बताया हरियाली अमावस्या है,
तो 1-2 पेड़ भी आपको इस दिन ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आपको पितृ प्रसन्न हो, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। और सावन मास में जो है ये अमावस्या है, तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी का भी इस दिन पूजन करें, भगवान शंकर जी को भी जल चढ़ाएं। तो यदि ये काम आप करते हो तो आपके आने वाले जीवन में सब संकट दूर होते हैं, सब बाधाएं नष्ट होती हैं। मगर ये ध्यान रहे, आप अमावस्या वाले दिन किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, गलत भोजन ना खाएं, भोजन घर का शुद्ध खाएं, यानी कि मीट, मांस, अंडे, मछली, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और इस दिन किसी जानवर, पशु पक्षी आदि को ना तंग करें, ना मारें, किसी को अपशब्द ना कहें, फालतू के वाद विवाद से दूर रहें। क्योंकि जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको जो है किसी भी गलत चीज़ से बचना होता है, कहीं भी किसी को गाली गलौज ना दें, क्योंकि ये बड़ा अहम दिन होता है अमावस्या का पितरों के लिए। इस दिन पितरों के लिए ही सब कार्य किए जाते हैं, जितने भी हो सके पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें, क्योंकि ये सब जो है आप करते हैं तो आपके पितरों तक पहुंचता है। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है, और आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब अगर आप काम करते हैं तो आपके जीवन आने वाला सुखमय बनता है। तो आज जाना आपने अमावस्या के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।